हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से मदीना मुनव्वरा पहुंचे और सहाबा ए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से कुरैश के लश्कर का मुकाबला करने के बारे में मशवरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय यह थी कि कुरैश पर शहर से बाहर जाकर हमला करने के बजाय शहर में रहकर ही अपना बचाव किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी राय हो तो तुम मदीना मुनव्वरा में रहकर ही मुकाबला करो। उन लोगों को वहीं रहने दो जहां वे हैं। अगर वे वहीं पड़े रहे तो वह जगह उनके लिए बदतर साबित होगी, और अगर उन लोगों ने शहर में आकर हम पर हमला किया तो हम शहर में ही उनसे लड़ेंगे, क्योंकि शहर के रास्ते और गलियों को हम उनसे बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह राय बड़े सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की भी राय थी। मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह इब्न उबई ने भी यही मशवरा दिया। यह शख्स जाहिर में मुसलमान था और अपने लोगों का सरदार भी था। दूसरी ओर कुछ जोशीले नौजवान सहाबा और कुछ पक्के उम्र के सहाबा यह चाहते थे कि शहर से बाहर निकलकर दुश्मन का मुकाबला किया जाए। यह मशवरा देने वालों में ज्यादातर वे लोग थे जो गज़वा-ए बदर में शामिल नहीं हो सके थे और उन्हें इसका बहुत अफसोस था। वे अपने दिलों के अरमान निकालना चाहते थे। उन्होंने कहा, हमें साथ लेकर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए बाहर चलिए, ताकि वे हमें कमजोर और बुज़दिल न समझे, वरना उनका हौसला बहुत बढ़ जाएगा। हम यह सोच भी नहीं सकते कि वे हमें धकेलते हुए हमारे घरों में घुस आए। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी हमारे इलाके में आया हमसे शिकस्त खाकर गया है। अब तो आप हमारे बीच मौजूद हैं, फिर दुश्मन हम पर कैसे गालिब आ सकता है। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी उनकी तायीद की। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की नमाज पढ़ाई और लोगों के सामने वज किया। उन्हें हुक्म दिया, मुसलमानों, पूरी तंदही और हिम्मत के साथ जंग करना। अगर तुम लोगों ने सब्र से काम लिया तो अल्लाह तुम्हें फतह और कामयाबी अता फरमाएगा। अब दुश्मन के सामने जाकर लड़ने की तैयारी करो। लोग यह हुक्म सुनकर खुश हो गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके साथ अस्र की नमाज पढ़ाई। इस समय तक आसपास से भी लोग आ गए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ घर में तशरीफ ले गए। उन दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर अमामा बांधा और जंगी लिबास पहनाया। बाहर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे और सफ बांधे खड़े थे। इस समय हजरत साद बिन मुआज और हजरत असीद बिन हुजैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने मुसलमानों से कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी शहर में रहकर लड़ने की थी। तुम लोगों ने उन्हें बाहर निकलकर लड़ने पर मजबूर किया। बेहतर होगा कि तुम अब भी इस मामले को उन पर छोड़ दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी हुक्म देंगे, उनकी जो भी राय होगी, भलाई उसी में होगी। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करो। बाहर यह बात हो रही थी। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी लिबास पहन रखा था और दोहरी जिरह पहन रखी थी। इन जिरहों का नाम जातल फजूल और फजझा था। यह जिरहें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी कैनुका से माले गनीमत के तौर पर मिली थी। इनमें से जातल फजूल वह जिरह थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के समय एक यहूदी के पास रहन रखी हुई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने यहूदी की रकम अदा करके इसे वापस लिया था। उस समय नौजवानों ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा मकसद यह नहीं था कि आपकी राय की मुखालफत करें या आपको मजबूर करें, लिहाजा आप जो मुनासिब समझें वह करें। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब मैं हथियार लगा चुका हूं। किसी नबी के लिए हथियार लगाने के बाद उसे उतार देना जायज नहीं है जब तक कि अल्लाह ताला उसके और दुश्मनों के बीच फैसला न कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर 3 परचम बनवाए। एक परचम कबीला औस का था जो हजरत असीद बिन हुजैर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में था। दूसरा परचम मुहाजिरीन का था
जो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु या हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ में था। तीसरा परचम कबीला खजरज का था, जो हबाब बिन मुंजिर रजी अल्लाहु अन्हु या हजरत सद बिन उबादा रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ में था। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 का लश्कर लेकर रवाना हुए। लश्कर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सद बिन मुआज और साद बिन उबादा रजी अल्लाहु अन्हुमा चल रहे थे। ये दोनों कबीला औस और खजरज के सरदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में एक नाबिना सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाहु अन्हु को अपना कायम मुकाम मुकर्रर फरमाया। मदीना मुनव्वरा से कूच करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनिया के मुकाम पर पहुंचे। फिर यहां से रवाना होकर शेखैन के मुकाम पर पहुंचे। शेखैन 2 पहाड़ियों का नाम था। यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर का मुआयना फरमाया और कम उम्र के नौजवानों को वापस भेज दिया। ये ऐसे नौजवान थे जो अभी 15 साल के नहीं हुए थे। इन कमसिन मुजाहिदीन में राफे बिन खदीज और समरा बिन जुंदुब रजी अल्लाहु अन्हुमा भी थे। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत राफे रजी अल्लाहु अन्हु को जंग में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। यह देखकर हजरत समरा बिन जुंदुब रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो फिर तुम दोनों में कुश्ती हो जाए। दोनों में कुश्ती का मुकाबला हुआ और समरा बिन जुंदुब रजी अल्लाहु अन्हु ने राफे बिन खदीज रजी अल्लाहु अन्हु को पछाड़ दिया। इस तरह उन्हें भी जंग में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौज के मुआयने से फारिग हुए तो सूरज गुरूब हो गया। हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु ने अजान दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। फिर ईशा की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने के लिए लेट गए। रात के वक्त पहरा देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 मुजाहिदीन को मुकर्रर किया। उनका सरदार हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाहु अन्हु को मुकर्रर फरमाया। यह सारी रात इस्लामी लश्कर के गिर्द पहरा देते रहे। रात के आखिरी हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेखैन से कूच फरमाया और सुबह की नमाज के वक्त उहुद पहाड़ के करीब पहुंच गए। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।